नमस्कार, मैं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं खटाना बुलेटिन। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के एक कार्यकर्ता मौजूद है, तो आइए इनसे इनका परिचय जान लेते हैं। साथ ही साथ जो इनका पद है उसके बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम परमेंद्र सिंह गिल, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद। वार्ड नंबर 24। जी सर, तो बेसिकली सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो यही है कि आपने बोला कि आप वार्ड नंबर 24 के आप पार्षद हो, तो थोड़ा सा पार्षद के बारे में, क्या पार्षद क्या होता है, क्या काम होते हैं पार्षद के, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पार्षद का काम जनता से जुड़ी समस्याओं को हल कराना, जैसे कि उनके यहाँ सड़क नहीं बन रही है, साफ सफाई नहीं हो रही है, स्ट्रीट लाइट से संबंधित उनके घर की छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे मीटर से लाइट तार वार टूट गई और सीवरेज सिस्टम, जो हमारा सीवर सिस्टम है वो कहीं ब्लॉकेज हो गया है, पानी के कनेक्शंस कहीं से लीक कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं, राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो इन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी से बात करना और उन समस्याओं को समय रहते पूरा कराना। अच्छा, आप कौन सी पार्टी से मतलब पार्षद? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। संगठन ने मुझ पर विश्वास किया और टिकट मिला। मैं यहाँ से वार्ड नंबर 24 से 700 वोटों के डिफरेंस से मैं सीट जीत के आया हूँ और अपनी सेवा इस वार्ड के लोगों के लिए दे रहा हूँ। जी सर, तो आपने पार्षद के बारे में बताया। अब हम चाहते हैं कि आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा बताएं कि आप कैसे राजनीति में आए और आखिर क्या आपका एक वो था कि आप भारतीय जनता पार्टी में मतलब से ही आपने चुनाव लड़ा या फिर टिकट आपको मिला, आपने भरोसा जताया, क्या कारण है इन सब कुछ? मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो था, मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, लेकिन कुछ समय से पहले उनका जाना हुआ, घर की जिम्मेदारियां आ गई तो MCA किया हुआ था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप कर रहा था। लेक्चरशिप करते करते छोटे भाई का BHL में परमानेंट ना होना, दिक्कत आना और ये पता चलना कि उस पर वहाँ के स्थानीय यूनियन वाले, जैसे इंटक से जुड़े हुए कुछ लोग उसमें शामिल थे, तो एक बड़ी लड़ाई 32 लड़कों के लिए, सिर्फ एक छोटे भाई के लिए नहीं, फिर वो 32 मेरे छोटे भाई थे जिनका समस्या को लेकर मैं हड़ताल की, BHL के खिलाफ बैठा। वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू होता है। अब जब किसी संगठन से मैं लड़ रहा हूँ, नाराजगी भी थी, लड़ाई में 2 साल के बाद जीत पाया और अब उनमें से 8 लड़के BHL में परमानेंट करवा दिए गए। अब क्योंकि लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी और बीजेपी की जो रीति नीति है वो कहीं हद तक देशभक्ति की है, इसमें देश को सर्वोपरि माना गया है। जहाँ भी मैं बैठता हूँ वहाँ राष्ट्रभक्ति दिखती है। अपना जो भारत का इतिहास जितना पढ़ाया और समझाया जाता है वो बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो ये सब चीज़ देखते हुए कि ये पार्टी देशभक्ति से भरी हुई है, तो मैंने इसको पसंद किया। पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। पहले मेरे को 2011 और 12 में जिले का कोषाध्यक्ष बनाया गया, मैं पार्टी का ऋणी हूँ। उसके बाद 2018 में मेरे को पार्षद का टिकट मिला और मैं यहाँ पर सेवा के लिए एक नियुक्त हो गया। अच्छा, जनता ने आप पर विश्वास दिखाया, प्यार दिया आपको, तभी आप जाकर यहाँ पर पार्षद हो वार्ड नंबर 24 के। तो क्या कुछ आपकी कार्यशैली रही है वार्ड नंबर 24 को लेकर, क्या क्या आपने कार्य किए हैं? जैसे ही मैं पार्षद बन के इस एरिया में आया तो मुझे ये दिखाई दिया कि गलतियाँ किसी की भी हों, लेकिन कूड़े का बहुत बड़ा ढेर चारों तरफ लगा हुआ था। मैंने देखा कि सिंह द्वार जैसा बड़ा एरिया जहाँ पर लोग सड़कों पर कूड़ा फेंक रहे थे और वहाँ की समस्याएं क्षेत्र की, जैसे कि सड़कों को देखा गया और आपके स्ट्रीट लाइट्स देखी गई कि कुछ एरियो में स्ट्रीट लाइट्स नहीं, क्योंकि मेरे वार्ड में कुछ एरिया जो पहले कभी नगर निगम क्षेत्र में था ही नहीं, वो जुड़ गया था। तो ये सब चीज़ देखते हुए मैंने सबसे पहले
अपनी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया। जितने भी हमारे यहाँ पर मेरे वार्ड में फल वाले, सब्जी वाले, ढाबे और रेड़े पे जो काम करते हैं, उनसे एक निवेदन किया गया कि आप कूड़ा सड़कों पर नहीं फेंकेंगे, आप इसको एक जगह एकत्रित करेंगे। हमारी व्यवस्थाएं कर दी गई, यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, नगर निगम की गाड़ी आती है, आप उसमें उसको डालें, सड़कों पर ना फेंकें। फिर कॉलोनीज़ में गया, कॉलोनीज़ में मैंने खुद सभी लोगों से निवेदन किया कि आप ये जो भी कूड़ा आपका है वो आप खाली प्लॉट में मत फेंकिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि थोड़ा सा इधर उधर हुई तो ना आदमी को लगा कि यार आज कूड़े वाला नहीं आया तो कूड़ा प्लॉट में फेंक दिया जाए, उसको रोका गया। उसके बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वार्ड स्ट्रीट लाइट में 100% हर खंबे पे स्ट्रीट लाइट है। जहाँ पर मुझे खंबे नहीं मिल पाए, जहाँ पर जैसे गलियाँ हैं छोटी छोटी, अंधेरा रहता है, जानवर का डर रहता है, तो वहाँ पर मैंने परिवार वालों से निवेदन किया कि मुझे एक छोटी सी जगह दे दी जाए जहाँ पर मैं अपनी स्ट्रीट लाइट लगवा सकूँ। तो आज मैं ये महसूस किया कि मेरा वार्ड 100% स्ट्रीट लाइट में चला गया है। साफ सफाई निरंतर प्रक्रिया में है और मेरे हाथ में आ चुकी है, क्योंकि बहुत सी होती है कि सफाई व्यवस्था हाथ से निकल गई, अब नहीं संभल रही, लेकिन ऐसा नहीं है। कूड़ा सफाई व्यवस्था एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आज कूड़ा उठेगा कल फिर आएगा, तो रेगुलर वो भी चल रहा है। लोगों की सुख दुख में पहुंचना, लोगों की समस्याओं तक सुनना, उसका निवारण करना, ये मेरा प्रथम धर्म है। तो आगे जो मतलब आगे भविष्य में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? आपसे सर्वप्रथम बता ही चुका हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। संगठन मुझे जिस जंग के लिए तैयार करेगा, जो जिम्मेदारी देगा, उसको पूरी तरह बखूबी से मैं उसको निभाऊंगा। संगठन मुझको बड़ी जिम्मेदारी दे, छोटी जिम्मेदारी दे, या जिम्मेदारी से अभी रुकने के लिए कहे, मैं हर तरह से तैयार हूँ। संगठन जो कहे वो करें। आप इस सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे परमेंद्र गिल जी, जो वार्ड नंबर 24 से पार्षद हैं भाजपा से, जिन्होंने बोला है कि वो एक अनुशासित कार्यकर्ता है भाजपा के, और आगे संगठन जिस तरीके से उन पर विश्वास दिखाएगा, जिस काम को उनको करने के लिए कहेगा, सिपाही की तरह उस काम को करने के लिए तत्पर है। यह जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। नमस्कार।